अध्याय 16। शरीर को मजबूत बनाने वाले अमृत के 10 गुना लाभ। उसे अपने अगले कदमों की योजना बनानी थी और यदि संभव हो तो उसके लिए अन्य खजानों और अवसरों की तलाश करनी थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सावधानी से अमृत डाला और तेजी से वहां से चला गया। नादिया, जिसने ये सब देखा, उसके जाने के बाद थोड़ा कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वह खुद पर हैरान थी। क्या उसने सचमुच किसी को अपना हाथ पकड़ने दिया था? वह, जो कभी भी किसी को अपने आसपास 2 मीटर के दायरे में नहीं आने देती थी, वास्तव में उसने इसकी अनुमति दी थी? नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी। उसे हर समय, यहाँ तक कि अपने परिवार के खिलाफ भी, दिन के हर पल सतर्क रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन अब उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने उसका हाथ पकड़कर उस पर अमृत डाल दिया। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? वह अपने हाथ में अमृत को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगी। वह अभी भी उसके हाथ की गर्माहट महसूस कर सकती थी। अप्रत्याशित रूप से उसे इससे नफरत नहीं थी। जैसे ही वह अपने आंगन में लौटी, उसने एक बार फिर नीले चमकते अमृत को देखा और रुक गई। क्या उसे किसी से जहर की पुष्टि करानी चाहिए? लेकिन जब उसने उसके चेहरे के बारे में सोचा तो उसने यह विचार निकाल दिया। किसी कारण से उसने नहीं सोचा था कि वह उसे जहर देने की कोशिश करेगा। क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या जुड़वा बच्चों के रूप में उनके संबंध के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ? मैं क्या कर रहा हूँ? उसने अपना सिर छुआ। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ? ये सामान्य बात है कि मैं जहर की जांच कराता हूँ, तो फिर क्यों? मैं क्यों झिझक रहा हूँ? उसने हताशा में अपने छोटे बाल पकड़ लिए। वह हमेशा तर्कसंगत थी और हमेशा हर स्थिति में सबसे अच्छा निर्णय लेती थी, फिर भी अब वह इतनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। एक क्षण पहले वह सोच रही थी कि वह मूर्ख है और अब वह उससे भी अधिक मूर्ख बन रही थी। इसने उसे निराश कर दिया। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी बात पर निराश महसूस नहीं किया था, फिर भी वह अब ऐसी थी। ये सब उसकी वजह से था। नहीं, वह निश्चित रूप से मुझे जहर नहीं दे सकता। उसे इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। मैं सबसे अच्छा हथियार हूँ जिसे कबीले चमका सकते हैं। अगर कुछ हुआ तो वह भी ऐसा करेगा। उसे पता होना चाहिए। ये ठीक है। नादिया ने अपनी धारणाओं को जोड़ते हुए कई कारणों के बारे में सोचा कि यह अमृत उसके द्वारा जहर नहीं था। लेकिन उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जानता था कि वह सिर्फ खुद को संतुष्ट करने के लिए बातें बना रही थी, कि उसे जहर की जांच कराने की जरूरत नहीं थी। कुछ मिनटों के आत्मचिंतन के बाद उसने अपना मन बना लिया। अगर इस चीज में सच में जहर है, तो ठीक है। मैं इसके जरिए खुद को परखूंगा। अगर मैं कमजोर हुआ तो मर जाऊंगा और अगर नहीं तो मैं बच जाऊंगा। यह मेरी गलती होगी कि मैंने इसे ले लिया, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। मामला, जल्दी से आना। उसने ट्यूब का ढक्कन खोला और उसके आंगन में एक तीव्र सुगंध फैल गई। ऐसा लगता है कि यह अमृत लंबे समय से संरक्षित है। इसकी समृद्ध गंध और मोटाई, ये निश्चित रूप से उन अमृत के समान नहीं है जो अब बनाए गए हैं। उसने तुरंत अमृत का विश्लेषण किया। ये कहा गया कि अमृत जितना अधिक पुराना होगा, उसका प्रभाव उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और जो अभी उसके हाथ में है वह बहुत प्राचीन था। वह केवल गंध से ही बता सकती थी। जब उसने एक पल के लिए अमृत को देखा तो उसकी नीलम आंखें एक अजीब रोशनी में चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस समय अमृत में सब कुछ देख सकती है। वह वर्तमान में एबिस आइज का उपयोग कर रही थी, जिसे उसने कुछ समय पहले अमृत के माध्यम से देखने के लिए जगाया था। मुझमें अभी भी उचित महारत की कमी है। मुझे केवल देखकर ही यह बता देना चाहिए था कि इसमें जहर है या नहीं। अब से मैं कड़ी मेहनत करूंगा। ओलिवर ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि उसे औषधि देने की एक साधारण कार्रवाई उसके संकल्प को और भी मजबूत करने में मदद कर सकती है। ऐसा लग रहा था कि इससे उसे और अधिक ऊर्जा मिल रही है। गल्प, गल्प, गल्प। उसने एक दिन पहले अमृत पी लिया और प्रभाव के लिए खुद को तैयार करने के लिए जल्दी से एस्पेरा को अपने शरीर में प्रसारित किया। बूम, डिंग। लक्ष्य ने शरीर को मजबूत बनाने वाले एक दुर्लभ अमृत का सेवन किया है। डिंग, 10x लाभ प्राप्त हुआ। डिंग,
शारीरिक शक्ति में स्थायी 10 गुना वृद्धि। ओलिवर रुक गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा बह रही है, जो उसके हर हिस्से तक पहुंच रही है। उसे अपनी रगों में जीवन शक्ति और ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस हुआ। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका ऊर्जा से भरपूर, तरोताजा महसूस कर रही थी। दरार। जैसे ही वह फैला, उसने अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज़ सुनी, मानो वे अधिक सघन और मजबूत होने के लिए समायोजित हो रही हों। अपनी मुट्ठियां पकड़ते हुए उसे बढ़ती ताकत महसूस हुई, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह धातु में भी छेद कर सकता है। स्थिति। वह बुदबुदाया, पहले भी एक पैनल देखने की असफल कोशिश कर चुका था। फिर भी उसने एक बार फिर प्रयास किया, ये देखने की उत्सुकता में कि क्या उसकी बढ़ी हुई ताकत से उसकी स्थिति का पता चलेगा। उन्होंने पूरे शरीर के विश्लेषण की उम्मीद में इस प्रणाली के साथ पहले भी अनगिनत बार प्रयोग किया था, लेकिन आमतौर पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोबारा प्रयास करते हुए उसने सोचा कि क्या कोई आवश्यक ट्रिगर था या ऐसी कोई सुविधा मौजूद ही नहीं थी। इसे एक अंतिम प्रयास देने का निर्णय, और उसने सही अनुमान लगाया क्योंकि अचानक उसकी आंखों के सामने एक काला पैनल खुल गया। नाम: ओलिवर मिस्टिक। जाति: मानव। ताकत: स्तर 3। एस्पेरा लेवल 1। करिश्मा: स्तर 3। भाग्य: स्तर 2। उसके शरीर की स्थिति का एक सामान्य अवलोकन उसके सामने प्रकट हुआ। विशेषताओं को ध्यान से देखने पर उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इन स्तरों का निर्धारण किसने किया। उसने सोचा कि इन स्तरों की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है और वह अपनी ताकत से बहुत हैरान था। कॉस्मिक वर्ड गेज प्राप्त करने और अपनी ताकत 10 गुना बढ़ाने के बाद भी उसका मूल्यांकन केवल स्तर 3 के रूप में किया गया था। फिर स्तर 10 कितना मजबूत होगा यदि वह पहले से ही धातु में छेद करने में सक्षम महसूस करता हो। अरे, यह एक ही समय में प्रेरक और निराशाजनक दोनों लगता है। अपना सिर हिलाते हुए उसे केवल नादिया के जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाने का इंतजार करने की जरूरत थी और उसे स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरी एस्पर प्रतिभा बहुत दयनीय है। वह निःशब्द हुए बिना नहीं रह सका। ये काफी चौंकाने वाली बात थी कि ओफेलिया और कबीले के कुलपिता के जीन से पैदा हुआ कोई व्यक्ति इतना कमजोर हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उनसे निपटना होगा। कहानी खत्म। अलविदा।